नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेमानी की देवभूमि उत्तराखंड। तो सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस नए साल के उपलक्ष्य में हमारा भारतीय योग संस्थान हमारा यहाँ एक और नया केंद्र खोलने जा रहा है, जो कि इंद्रप्रस्थ में है और जिसकी हमारी मेन गेस्ट है सुखमती दीदी जी। तो उनका स्वागत फूलों का गुलदस्ता देते हुए रीटा मैम है, रीटा पुंडीर मैम, और उनका स्वागत करते हुए मैम का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। देखिए आगे ब्लॉग के साथ बने रहे। साथ में हम ये इंद्रप्रस्थ लेन नंबर 12 में अपना भारतीय संस्थान का 8वां केंद्र खोलने जा रहे हैं। इसके लिए मैं छेत्री जी को बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का भी बहुत आभारी हूँ जो सेवाएं दे रहा हूँ। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों। ड्यूटी जा रहे हो आवाज पे न जाए, केवल शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करें, एक एक शब्द को ध्यान से। योगी है, योगी के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आ भाई बनो राज योगी। योगी के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आ भाई बनो राज योगी। एक दुनिया नई दिखाते तुम्हें, आ बहनों बनो राज योगी। योगी के मार्ग पर हम बुलाते आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पाने में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पाने में। आदि को खिड़की को बरवा आनंद अंतरण। तुम्हें अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आ भाई बनो राज योगी। की मार्ग पर हम बुलाते तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास। उन्होंने कहा भी बम्बोला जिले की आपके ससुर जी होंगे, हस्बैंड होंगे, भाई होंगे, मामा होंगे, उनको मोटिवेट करिए यहाँ लाने के लिए। उसका कारण ये है, क्यों आना है सेंटर में। आप योग घर में भी कर सकते हैं, आप बाबा रामदेव को टीवी पे देखिए, वहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन योगा की तमाम क्लासें आप फोन पर लगा दीजिए और योगासन शुरू कर दीजिए। लेकिन सेंटर इसलिए खोला जाता है कि अगर आप घर में करेंगे, पहले दिन आप 40-45 मिनट करेंगे, 2-4 दिन बाद क्या होगा कि आप 30 मिनट पे आ जाएंगे।
फिर क्या होगा, 5-7 दिन बाद आप कहेंगे 15 मिनट बहुत हो गया, खत्म करो यार इसे। और लास्ट में धीरे 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 आपका वो कम होता चला जाएगा। योग सेंटर में आने का सबसे बड़ा पुण्य फायदा ये है कि जितना समय आपको देना है आप बीच में नहीं जा सकते। आपको आसन करना ही है, आपको प्राणायाम करना ही है, आपको ध्यान करना ही है। तो लाभ 100% तभी मिलता है जब आप योग सेंटर में आते हैं। वरना सारी की सारी चीजें आप फोन पर हैं, गूगल कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, अच्छी चीज देख लीजिए, बुरी चीज देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपना दिमाग खराब कर लीजिए। फोन पे आप दिन भर बैठ जाइए, शाम को पागल हो जाइए। तो उससे कोई फायदा नहीं है। फोन का इस्तेमाल कम करिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देखिए और योगा केंद्र में आने के लिए आइए। तो केंद्र पर आप निश्चित 1 घंटे का समय देंगे और आपको पूरा लाभ होगा। यही होता है। वरना क्या होता है कि जैसे प्राइवेट आदमी पढ़ लेता है, एग्जाम दे देता है, क्लास विद्यालय में जाना इसीलिए आवश्यक होता है। सर आ गए दे रहा हूँ डिसूजा सर। आगे बढ़ाएंगे, फिर अपनी बात बाद में समाप्त छेत्री जी और ओम सर को कौन नहीं जानता। ओम सर का तालियों से हमारा जीवन बदलने के लिए जो बिल्कुल तत्पर है, हर समय हमारे लिए समर्पित है योग के लिए। बिरबानी सर प्रांतीय मंत्री भारतीय योग संस्थान के हमारे बीच आ गए। बिरबानी सर मैडम की तो सबको हमें कमी चलेगी, मैं भी आती तो अच्छा लगता सर। प्रणाम मंच पे आसन नए साल के ढेर सारे सर आप आदरणीय डिसूजा सर, ओम सर, मुख्य अतिथि सुबंती दीदी भी हमारे बीच बहुत शीघ्र। और यहाँ के इस इलाके के मोटिवेटर हैं और आपके बाद जो है पूरा जो दारोमदार है छेत्री जी ने संभाला हुआ है। हमारे मोटिवेटर हुए छेत्री जी। तो वरना हम भी पहले घर में ही करते थे, भारतीय योग संस्थान से जुड़े थे। हमारी एक भाभी जी है, सहारनपुर से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। योग मंजरी में बहुत पहले से पढ़ता आया हूँ, करता था, लेकिन यहाँ सेंटर कोई नहीं था है। और हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और हम एक सकारात्मक पथ की ओर अग्रसर होते हैं। और यही भारतीय योग संस्थान का मोटो भी है कि हम जो बैठे हुए को खड़ा कर दें, खड़े को चला दें, चलने वाले को दौड़ा दें। मतलब पॉजिटिव राह को दिखाएं उसको और जन कल्याण की भावना को रखते हुए निष्काम योग से जुड़े। हम लोगों का योग में जितने भी योग के कार्यकर्ता हैं भारतीय योग संस्थान के, उनका कोई यहाँ पर वेतन नहीं है, कोई किसी से कोई गुरेज नहीं है। निष्काम भाव से सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं। और निष्काम कर्म करने से एक चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मानसिक शांति मिलती है। जब आप मानसिक शांति में रहते हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इस बात को मैं यहाँ पर कहूँगा। आगे का कार्यक्रम हमारी मुख्य अतिथि बहन शुभवंती जी भी आने वाली हैं। कार्यक्रम आपको बिरमानी जी, दुसेजा जी अपने जो बृहद अनुभव हैं वो हमको देंगे, उनसे हम लाभान्वित होंगे। और आप सब लोग ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं, प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई विलक्षण प्रतिभा होती है। अपनी प्रतिभा को समझे, सहारे, उसकी तारीफ करें और उसको एक्सेल करें, आगे ले जाएं। तो उससे क्या होता है कि आप में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति का संचार बना रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंबोला जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने संबोधित कर। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सोनिया मैम और अंजू मैम। सुबंती दीदी के साथ प्रज्वलन के लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष
बिरवा आपकी प्रजनन सर आप आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो आओ ना प्रचोदयात्। ओम तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। देवस्य धीमहि। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। योग सबसे पहले तो भारतीय योग संस्थान का सबसे ऊपर लिखा हुआ है जियो और जीवन दो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे खुद जीना सीखना है और फिर दूसरों को जीवन देना है। मैं इतना महान हो गया कि मैं दूसरों को जीवन दूंगा? हाँ, आप सब महान हैं जो दूसरों को आप जीवन दे सकते हैं। तो पहले तो जीना कैसे है मुझे? भारतीय योग संस्थान हम सबको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो 1 घंटे के लिए हम सबको स्वयं के लिए जीना है। मैं हमेशा हर मंच पे बोलता हूं कि 1 घंटे के लिए हमें अपने लिए स्वार्थी होना है। मेरी अपने तो कमर में खूब जबरदस्त दर्द है और मैं सिखाने चला हूं दूसरों को योग। होता है ऐसे नहीं होता? आप में से भी कईयों के घुटनों में दर्द होगा, किसी की कमर में दर्द होगा। हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा है जो बिल्कुल निरोगी हो? आप में से कोई है जिसको कोई कष्ट ना हो और यहाँ क्लास में आता हो? तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। 100 साल की उम्र तक आपको कष्ट आने का ही नहीं, अगर डेली 1 घंटा आप अपने लिए, कोई बात नहीं, आप निराश ना हो। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो योग उसे ठीक भी करता है, लेकिन उसके लिए समय बहुत हो जाता है। उसमें फिर हमें औषधियों का भी सहारा लेना पड़ता है और फिर उसके साथ साथ हमें डॉक्टर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। हर तरह का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं भी आपकी तरह ही हूं। मैं भी जब योग से जुड़ा था तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ कष्ट था, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं पंचतत्व की साधना। शारीरिक, सबसे पहला है शारीरिक संतुलन। नंबर दूसरा है, उसे बोलते हैं, दूसरा है हमारा प्राणमय कोश। पंचकोश है, पंचकोश की साधना मैं ब्रीफ में बोलूंगा। पर अभी किसी ने ध्यान की साधना को सुना होगा, अगर आदरणीय देशराज जी ने इस पर पंचकोश पर ही बोला है। तो पहला, हमें 5 आवरणों को क्रॉस करके हमें ईश्वर की, योग का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलन। वो 5 कोशों को पार करके हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। पंचकोश वो कौन से हैं? सबसे पहले शारीरिक संतुलन। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश। हम प्राणायाम करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। प्राणायाम, प्राणों पर विजय कैसे प्राप्त होगी? प्राणायाम से। डेली करवाते हैं क्षेत्री जी हमारे, प्राणायाम कराते हैं, आजकल भस्त्रिका भी करवा रहे होंगे, है ना। तो जब हम अपने प्राणों पर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा मन शांत होगा।
तो तीसरा कोश आता है मनोमय कोश। जब गुस्सा आता है तो आपकी सांसें खूब तेज तेज चलने शुरू हो जाती है, और जब शांत होता है तो आपकी सांसें बिल्कुल शांत होती है। तो सांसों का हमारे मन के साथ कितना गहरा संबंध है, आप समझ सकते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या होता है, हम अपने ना प्राणमय कोश मैंने बोल दिया, मनोमय कोश, उसके बाद हम अपना मन पर नियंत्रण पा लें। चौथा हमारा आवरण हमारा बुद्धि से रिलेटेड है। तो बुद्धि से जब हम ऐसे मन को शांत कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी कुशाग्र होती चली जाएगी, हमें ज्ञान आने लगेगा, हम पढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे, खूब डॉक्टर भी इंजीनियर भी सब बन जाएंगे। तो क्या हो गया हमारा चौथा कोश बुद्धि से रिलेटेड। फिर वो है ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय कोश, अब ज्ञानमय कोश जब आता है तो साथ में क्या आ जाता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। साथ में क्या आ गया, विवेक, विवेक बुद्धि का विकास हुआ, ज्ञान बढ़ा मेरा। साथ में ये लेके क्या आया, अहंकार। यही बस एक आखिरी बात है। जब मैं बहुत बड़ा आदमी, आजकल की भरी भरी भाषा में जब बड़ा आदमी किसे कहते हैं, अरे उसके पास पता है कितनी बड़ी कोठी है, कितनी बड़ी कार है, ये सब हमारे, तो हम इस सांसारिक चीजों को त्याग कर अगर हम अपने अहंकार को त्याग, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे से इस जीवन में हम यहां पर आए हैं उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और इस तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने भारतीय योग संस्थान ने सहारा लिया है अष्टांग योग, जो आपको छेत्री जी कितने तन मन धन से भी सेवा कर रहे हैं। पत्नी को भी साथ में जोड़ रखा है, पत्नी भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और क्या कर रहे हैं ये, उनको पता है लाख रुपए सैलरी देता है भारतीय संस्थान। कितने केंद्र ऐसे थोड़ी खोल के बैठे मिलते हैं ना लाख रुपए नहीं, छेत्री जी कितने रुपए मिलते हैं आपको, उसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, वो लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा वो प्राप्त करते हैं। सही बात। जो मानसिक शांति, इन्हीं कार्यकर्ताओं की निर्माण की, उसमें मैं आदरणीय आगे हमारे प्रांतीय मंत्री आदरणीय श्री मोहनलाल निर्माणी जी, जिनकी सेवा अतुल्य है, इनकी बराबर की सेवा तो कोई क्या करेगा, हम भी बहुत पीछे हैं। खैर, की बिल्कुल भगवत गीता है। हमारे बिरबानी सर पूरे प्रांत में, पूरे हमारे क्षेत्र में इस समय घर घर तक जो योग पहुंचा हुआ है, आपकी सेवा है, आपका चरित्र है सर, किस तरीके से आप देते हुए, लेकिन कितना आत्मीयता इनको मिलती है, जो एक संकोच शुरू में आने में होता है। आज के समय में दो आदमी भी कहीं इकट्ठे करें, नहीं कोई स्वार्थ होगा यार, कोई नेता आ रखा होगा, ये किसी पार्टी से जोड़ने को बोलेगा, ये किसी उससे बोलेगा, ये बोलेगा और हमें इससे तोड़ेगा, बिल्कुल भी मातृशक्ति आदरणीय बंधु, सबसे पहले तो आपको इस नव वर्ष जो 2025 आज ही प्रारंभ हुआ है, इस नव वर्ष की आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक सोने पे सुहागा नव वर्ष पे नए केंद्र का उद्घाटन, तो एक बार जोरदार ताली अपने उनकी टीम सामने बैठी है। इस टीम के लिए जो जी जान से लगे हुए हैं और भारतीय संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने में दिन और रात जो इन्होंने सेवा में लगे हुए हैं, वो काबिल तारीफ है। और आज जो नया केंद्र खुला है, इस केंद्र की भी
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच हमारी एक ऐसी देहरादून की मान शख्सियत हमारे बीच है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जहाँ भी जाते हैं भरपूर उनका स्नेह प्यार संतान के प्रति समर्पण देखने को मिलता है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय को भी देखना है। और योग क्या है ये सभी आप भली बात जानते हैं। और भली बात हमारे आदरणीय श्री ओम जी ने, जिन्होंने ये रायपुर क्षेत्र में एक योग की गंगा को ही बहा रखा है, जहाँ दिन भर जो भी आता है वो डुबकी लगा के चला जाता है, आता है डुबकी लगा के चला जाता है, आता है डुबकी लगा के। ये तीसरा पायदान है। तीसरे पायदान से हमें ऊपर की ओर ना जाके पहले नीचे की ओर आके पहले पायदान से शुरू करना होगा हमने योग। यदि हम इसका 101% जो लाभ चाहते हैं तो वो पहले वाली सीढ़ी पे हमें आना होगा। यम नियम को अपना के हमें योग पे आना है। यम नियम आप सभी जानते होंगे, जैसे कि प्रातः काल में ही उठकर ही सवेरे स्नान आदि शुद्धि क्रियाएं, अभी आप लोगों को नई जानकारी होगी शुद्धि क्रियाओं के बारे में, आगे क्षेत्रीय सर आपको बता देंगे। तो जब हम शुद्धि क्रियाएं करके और नियम का पालन करते हुए केंद्र में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी जितनी भी छोटे मोटे कष्ट या बड़ी से बड़ी बीमारी है, उठ के बैठ जाना और तेल की मालिश करना। इस पे नहीं जानकारी थी, अगर कुछ भी नहीं पता कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना पीना है, क्या है, कुछ नहीं जानते थे। ये पूरा शरीर जो है खत्म होने पे था। लेकिन कौन से हमारे कोई अच्छा सा एक कर्म रहा होगा जो हमें भारतीय योग संस्थान मिला, और भारतीय योग संस्थान ने इस पूरे जीवन को ही काया पलट कर दिया। ये आंखें जो कि मेरी गलती के कारण ही ये आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कारण उसका एक ही रहा था कि प्रातः काल उठते ही जब हम उठते थे तो ठीक है जी, ये पानी भर दिया क्षेत्रीय साहब इसमें और आगे से पानी आ रहा है तो 11 बार ये पानी लेके आंखों में छींटे मारने दिया आपने सादे पानी से, कोई गर्म पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 11 बार इसको करेंगे और आई वॉश कब करेंगे? सुबह के समय। ये आई वॉश कब तो आप कभी भी कर सकते हैं। और एक ही है, और एक क्रिया आपको तेल लेती की आप बताई जाती है। तेल लेती आप अपने जीवन में अवश्य शामिल कर लीजिए, वैसे तो सभी करते होंगे। तेल लेती का जो है, तेल लेती क्या है? ये तेल लेती आपके सारे हड्डियों के जोड़ लचीले बनाएगी, आपके शरीर में लचकपन लाएगी, आपका पाचन और निष्कासन दोनों बढ़िया बनाएगी। क्योंकि बीमारी आती कहां से है? पेट से क्यों आती है बीमारी? उसका एक ही कारण है। बीमारी आने का सिर्फ एक ही कारण है, पैसे नहीं लगेंगे आपको और डॉक्टरों की लाइनों से आप बच जाएंगे, डॉक्टरों के टेस्टों से आप बचे हुए चलेंगे। नाभि में तेल लगा दिया और आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर जवान रहूं, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए, तो आपने क्या करना है? ये इसी उंगली से या इस उंगली से हल्का सा तेल लिया, ये होठ पे, ठीक है। ये होठ आप देखेंगे, आप बिल्कुल जैसे ना आपको जिंदगी में कोई ये वैसलीन और ये जो आजकल क्रीमें चली है जिंदगी में नहीं लगानी पड़ेंगी, आपकी बचत शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करा? तेल 1-2 बूंद और ले लिया और ये तेल इसी उंगली से, छोटी उंगली से 2-4-5 बूंद इस नासिका में और 2-4-5 बूंद इस नासिका में, ठीक है जी। इस नासिका पे लगा दिया, चलते हैं सर, 2 मिनट थोड़ा सा नहीं, जब इस नासिका पे लगा दिया
तो आपने और आंखों को और क्या बढ़िया करना है, ये उंगली लेनी है इसी से। ये अभी हमारे देश राज्य ऑनलाइन हमारी क्लासें चल रही थी, तो लगभग 1.5-2 साल हो गया उसको, अपने उन्होंने बताया था उसको, हमने ये उंगली ली और इससे आंखों की मसाज कर दी। एक 2-2 बूंद से। ठीक है जी, ये तो आप लोग कर सकते हैं या नहीं? कोई करता भी है नहीं? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने निष्कासन कहाँ से, निष्कासन प्रणाली कहाँ से बढ़िया बनानी है भाई। पाचन तो हमने यहाँ से इसको बढ़िया बना लिया, निष्कासन के लिए हमने क्या करना है? रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। नए साल की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नए साल की बधाई हो, बधाई हो, नए केंद्र की बधाई हो, बधाई हो, नए केंद्र की बधाई हो, बधाई हो। नए साल की शुरुआत योग के साथ, योग के साथ, नए साल की शुरुआत योग के साथ, नए साल की शुरुआत योग के साथ, नए साल की शुरुआत योग के साथ। आइए आपका बहुत बहुत और जोर से बजाओ, और जोर से। कहते हैं ना कि योग करने से शुभ काम होता है, और तालियां जब वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में कम होता है, चलिए बहुत सारी बधाइयाँ इसके साथ। और जी एक ग्रुप फोटो होगा। लीजिए लड्डुओं का आनंद लीजिए। देखिए लड्डू भी आ रखे हैं, पहले सर लोगों को। और एक निवेदन करूंगा, हमारे जो उधर है मूवी में रहा था लाइट का, आ रहे